नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिंदगी के रंग कई रे। उसी सीरीज का हम छठा एपिसोड लेकर आए हैं और मन के आसमान कहानी का दूसरा भाग लेकर आए हैं। पिछले भाग में आपने देखा था कि हम एक सास यानी कि मैं मधुरिमा और बहू प्रेरणा यानी कि जिसका किरदार रश्मि साबले निभा रही हैं, दोनों ने किस तरह से माहौल बदला। सास जो कि अपनी सास के साथ खुद रह रही थी और उसी ढर्रे पे चल रही थी जैसे पुराने घरों में होता है कि औरतों की कोई तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जाती है। खाने पीने में खास करके जो मर्दों को खाना पसंद होता है वही बनाया जाता है, जो उनकी पसंद वही होती है। और थोड़े दिनों के बाद में औरतें अपनी पसंद नापसंद सब भूल जाती हैं, एक ढर्रे से लग जाती हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कि जो बहू है, आज की बहू ने कैसे सास को उसके अपने अस्तित्व से परिचय कराया कि आप में इतना हुनर है, आप सामने आइए। और उसके बाद सास में बदलाव आया और शुरुआत कहाँ से करी? खाने से करी। आपने देखा होगा कि भले ही संपन्न परिवार के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी औरतों की पसंद का खाने को कोई ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता है। तो वही हमने शुरू किया कि धीरे-धीरे बदलाव आया, थोड़ा-सा आगे बढ़े। तो आज के पार्ट में सबसे बड़ी समस्या ये सास-बहू तो ये यही है, लेकिन दादी सास आ रही हैं गाँव से। वापस आ रही हैं, 2 महीने गई थी गाँव, अब वापस आ रही हैं। अब देखते हैं ये बदलाव उनको भाता है या कुछ और होता है। अब वो हम आपको इस भाग में दिखाएँगे और हम जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उसका उनका अभिनंदन करेंगे और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। हम लोग कमेंट के जवाब अभी नहीं दे पाएँगे क्योंकि हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो हमारी नाटक के ऊपर, नाटिका के वाचन के ऊपर है। तो इसी के साथ में हम आज का मन का आसमान का दूसरा भाग आपके लिए लेकर आए हैं। कहते हैं कुछ रिश्ते रूहानी होते हैं, खून से जुड़े नाक होकर भी प्यार की मिठास में भीगे हुए बहुत अपने से लगते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये रिश्ता सास बहू का भी तो हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा रिश्ता तो या तो पति पत्नी का होता है या फिर प्रेमी प्रेमिका का होता है। लेकिन मैं आपको एक कितना ही प्यारा रिश्ता सास बहू के बारे में बताऊंगी तो आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, सास बहू का तो 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन गलत, बिल्कुल गलत। हमने आपको पिछले भाग में दिखाया था कि कितनी खूबसूरती से बहू प्रेरणा ने अपनी सास मधुरिमा का उनसे परिचय करवाया, उनके मन में सोई हुई ख्वाहिशों को जगाया और जब उनका परिचय हुआ तो वो बहुत खुश हो गई। तो अब देखिए आगे। औरत की जिंदगी में अनेक पड़ाव आते हैं और उसमें क्षमता है कि वो हर पड़ाव को आसानी से पार कर सके। देखिए मुझे, मैं बहू प्रेरणा, जिसने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया और आश्वासन दिया कि मेरी सास में जो प्रतिभा है उसको खुलकर सबके सामने आना चाहिए। अब हम दोनों सास बहू मिलकर समाज में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहला परिवर्तन घर से शुरू किया, घर की औरतों की पसंद का खाना बनाकर। अरे बेटी, एक बात बताओ, तुम मेरी प्रतिभाओं की इतनी तारीफ कर रही थी और करती हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ में ये सब प्रतिभाएं हैं? मम्मी, आपकी आंखें बोलती हैं। लब भले ही खामोश रहें, लेकिन डायरी के पन्ने पलटकर देखें तो फड़फड़ाते पन्नों ने हकीकत बयां कर दी। बोले, आहिस्ता पलटो ये पन्ने, कोई जिंदा है, ले रहा है सांसें इनमें।
अच्छा बताइए कि मम्मी आपको अब कैसा लग रहा है? अरे प्रेरणा, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि हमारे भीतर की खुशी हमें आशावादी बना देती है, और जब मन खुश होता है तो अंग-अंग खिल उठता है और यूँ लगता है कि मन की मुंडेर पर बसंत छा गया। मेरा चंचल मन भी छम-छम नाच उठा और तन बसंती पवन के संग उड़ने लगा। एकांत के पल में मैंने अपने मन से सवाल किया, पंच तत्व का ये शरीर पंच तत्व में ही मिल जाना है, फिर क्यों दिन रात मोह माया के जाल में फंसना, सुहाने मौसम को अनदेखा कर देना, ना मौसम का लुत्फ उठाना, ना जिंदगी को जी भर कर जीना। जिंदगी की दौड़ भाग में जब एक एकांत में आती हूँ, ध्यान से देखो प्रेरणा, जब जिंदगी की दौड़ भाग से अब मैं जब एकांत में आती हूँ, अपने भीतर छुपे एक अलग इंसान से मिलती हूँ। नहीं मुखौटा चढ़ाना पड़ता मुझे, मैं अपनी नाभि से जुड़कर एकांत में खुद को रचती हूँ। जिंदगी के हर लम्हे को जीती हूँ, हर मौसम के रंग में रंग कर मौसमी बयार सी बहती जाती हूँ। मम्मी, मन जब हर्षित होता है तो सब कुछ सुहाना और मन भावन लगता है। आप ही ने तो लिखा है अपनी एक कविता में कि मन हर्षित जब होता है, रंगों की बौछार मन के दस्तरख्वान पर चुपके से बिछा देती हूँ। कुछ रंग चुराकर कोरे कागज पर परोसती हूँ। सूरज को खिलाकर नई आशा हथेली पर उठाती हूँ। नील गगन में उड़कर बुलंद हौसले मुट्ठी में भर लेती हूँ। जानती हो, ये मैंने कब कविता लिखी थी? जब अच्छा। खेतों में सरसों छूल रही थी, पीली पीली सरसों इधर से उधर हिलोरे ले रही थी पवन के साथ, तब मैंने ये लिखी थी कविता। और क्या खूब लिखा है। खेतों में सरसों देखकर नई उमंग जगाती हूँ। खेतों में सरसों देखकर नई उमंग जगाती हूँ। लहरों के संग बहकर सागर की गहराई अपनाती हूँ। ख्वाबों में खोकर अरमानों को सजाती हूँ। इंद्रधनुषी रंगों से रंग भरा उपवन खिलाती हूँ। उल्फत की राहों में इश्क के रंग में सराबोर होती हूँ। मौसम की संवर कर, जी हाँ, मौसम से संवर कर राग मधुवंती गुनगुनाती हूँ। सच में प्रेरणा, मैं बताऊं, मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा है, मुझे जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी है। तमाम उम्र मैंने अपने शौक और इच्छाओं को मार दिया था, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर जब से तुमने मेरी आंखें खोली हैं, मैं अपने मन की करती हूँ और जिंदगी के हर पल का मजा उठाती हूँ। मौसम को जुल्फों में लपेटे रात की रानी सी महकती हूँ, मोहब्बत की हवाओं में बहकर हर सिंगार सी पन्नों पर झड़ती हूँ। आजकल मैं अपने मन की करती हूँ। मन चला हवा का झोंका, अब जब मन चले हवा के झोंके आते हैं, तो मन चले हवा के झोंकों से मोहब्बत का पैगाम पाकर इश्क की दास्तां लिखती हूँ। मोहब्बत की हवाओं में बहकर आजकल मैं अपने मन की करती हूँ। आजकल रोज सजती संवरती हूँ। वाह। पहले नहीं सजती संवरती थी, लेकिन हम्म। आजकल रोज सजती संवरती हूँ। आईने में खुद को निहारती हूँ, तन्हाई में खुद से बातें करके थोड़ा सा अपने हिसाब से जीती हूँ। आजकल मैं अपने मन की करती हूँ। उदास दोपहर के गालों पर उदास दोपहर के गालों पर आशा की धूप मलती हूँ। उम्मीद का दामन थाम कर दम तोड़ती ख्वाहिशें संजीवित करती हूँ। ख्वाबों को सांसों से सहलाकर पन्नों पर एहसास उतारती हूँ। वाह। एकांत के पलों में अब मैं खुद को रचती हूँ। गुनगुनी धूप से कविताएं सेकती हूँ।
आजकल मैं अपने मन की करती हूँ। अब हमारा सीन 2 शुरू होता है। दादी दादाजी, रौनक और उनके पिताजी के आने का दिन आ गया। आ, ये लोग शादी में गए हुए थे पटना, और उसके बाद गांव चले गए थे, तो करीब 2 महीने बाद अब वापस लौट रहे हैं। और जब लौटते हैं तो मधुरिमा अपनी बहू से कहती है, प्रेरणा, मुझे बहुत डर लग रहा है, माझी आज वापस आ जाएंगी। एक नज़र पड़ते ही मुझ में ये बदलाव देखकर बहुत नाराज होंगी। कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं हूं ना। आप क्यों डर रही हैं? आपकी लिखी किताब भी आज कल में पब्लिश होके आ ही जाएगी। अब आप एक लेखिका बन गई हैं। डर को पन्नों पर बहा दीजिए और खुशियों का इंद्रधनुष सजा दीजिए। अरे बेटी, तुम्हें पता नहीं है कि माझी जो है ना, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। आते ही भाग जाएंगी, घूर घूर कर मुझे देखेंगी, घर को देखेंगी, और फिर कहेंगी घर में बहुत बदलाव आ गया है। 2 महीने गांव में मैं क्या रही, तुमने तो काया ही पलट दी। देखना यही सब आके बोलेंगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि नौकर ने आकर कहा कि दादी जी आ गई हैं। लेकिन दादाजी भैया और रौनक भैया किसी काम से फैक्ट्री गए हैं। मधुरिमा और प्रेरणा ने दादी जी के पैर छूकर स्वागत किया। मधुरिमा को नीचे से ऊपर तक घूर कर देखा था दादी ने उस दिन। और क्या दादी बोली, ने कहा, जानती हो क्या बोली? घर में और घर के लोगों में बहुत बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अरे बहू, मैं 4 दिन को गांव क्या चली गई, तुमने तो घर की काया पलट दी और अपना हुलिया तक बदल डाला। सीधे पल्ले की साड़ी की जगह अब उल्टे पल्ले की साड़ी पहननी शुरू कर दी। इतने में नौकर चाय नाश्ता ले आया, और चाय नाश्ता देखकर दादी बोली, ये नाश्ते में समोसे किसके लिए हैं? ये किसने समोसे बनाए हैं? अरे बहू, तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो पता है इस घर में तला हुआ कुछ नहीं बनाया जाता। दादी जी, मम्मी उल्टे पल्ले की साड़ी में देखी कितनी स्मार्ट और अच्छी लग रही है। मैंने ही जिद करके इन्हें पहनने को कहा। मम्मी को भी उल्टे पल्ले की साड़ी अच्छी लगती है। माफ करिएगा दादी जी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं। लेकिन आप ही बताइए कि जमाने के साथ चलने में क्या हर्ज है ना मम्मी? हाँ माँ जी, असल में मुझे शुरू से ही ऐसे साड़ी पहनना अच्छा लगता था, लेकिन सबकी पसंद की वजह से मैंने उल्टे पल्ले की साड़ी पहननी शुरू कर दी। अब आप ही बताइए ना, अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ? और ये समोसे, अरे माँ जी, ये समोसे तो मैंने आपके लिए खास करके बनवाए हैं, क्योंकि मुझे याद है एक बार आपने कहा था कि आपको शादी से पहले समोसे बहुत पसंद हैं, लेकिन यहाँ कोई खाता नहीं है, इसीलिए हमने समोसे नाश्ते में बनवा दिए। दरअसल समोसे देखकर दादी का मन भी ललचाने लगा था। लेकिन बदलाव इतनी जल्दी हजम कहाँ होता है। अच्छा मधुरिमा, अब तुम्हारे मुंह में जुबान भी आ गई है। सास ने ये बोला मधुरिमा से, ये सब इस लड़की का कमाल लग रहा है। मधुरिमा, तुमने इसको बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, और देखो तुम्हारी वजह से आज इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, मुझे पाठ पढ़ा रही है, जमाने के साथ चलने की सलाह दे रही है। अरे पराए घर की लड़की है, इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए कि घर वालों पर भारी पड़ने लग जाए। दादी, आप मुझे पराया क्यों समझती हैं? हाँ माँ जी, देखिए आप बुरा नहीं मानिएगा, पराए घर से आई जरूर है, लेकिन अब ये घर उसी का है, ये पराई नहीं अपनी है। और माझी, मैं और आप, हम भी तो दूसरे ही घर से आए हैं, हमने भी सबको अपनाया है, अब यही हमारा घर है। और ये प्रेरणा जो है, इस घर के आंगन की अब यही चिड़िया है,
इसी से घर के आंगन में रौनक और खुशियां हैं। माँ जी, सास बहू का वो रिश्ता है जो घर परिवार में भीनी भीनी खुशबू बनकर घर को सुगंधित करता है। माँ। और और अब मैं बहू के ऊपर एक आपको कुछ सुना ही देती हूँ जो मैंने हाल में लिखा, अभी अभी हाल में लिखा है। तो आपको भी लगेगा जो मैं कह रही हूँ सही है और आप भी महसूस करने लग जाएंगी। तो सुनिए। हम्म। बहू बड़ी होशियार वो तो दिल में समाए, बहू बड़ी होशियार वो तो दिल में समाए, खुशियाँ भी लाए प्रेम भी लाए, खुशियाँ भी लाए प्रेम भी लाए, लाड़ दिखाकर अपना बनाए, बहू होशियार वो तो दिल में समाए, बहू बड़ी होशियार वो तो दिल में समाए, पायल की छम छम में गीत सुनाए, आंगन में ठुमक ठुमक चलती वो जाए, इंस्टा पे लाइव जाना वो ही सिखाए, इंस्टा पे लाइव जाना वो ही सिखाए, ख्वाहिशें पूरी करने को बताए, बहू बड़ी होशियार वो तो दिल में समाए, मॉल ले जाए मूवी दिखाए, मॉल ले जाए मूवी दिखाए, मूवी में बैठ के पॉपकॉर्न खिलाए, पिज्जा और डोनट्स भी वही मंगवाए, बरिस्ता में बैठ के कॉफी पिलाए, बहू बड़ी होशियार वो तो दिल में समाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साथ में लेकर आए, बहू बड़ी होशियार वो तो साथ लेके आए। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दादी, अब मैं आपकी हूँ। ये घर मेरा है और आप सब मेरे अपने हैं। मुझे भी वैसा दुलार और प्यार दीजिए तो अर्पिता दीदी को आपने दिया था। गलती करूं तो डांट दीजिए, लेकिन पराया मत कहिए। अब दादी कुछ बोली तो नहीं, बस दोनों को यानी कि मधुरिमा को और प्रेरणा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखती रही। चाय नाश्ता करके फिर अपने कमरे में चली गई। जब वो कमरे में चली गई तो मन ही मन तो वो बहुत खुश थी। किसी ने तो उनकी पसंद को देखा, सोचा उसके बारे में, फिर सोचने लगी कि औरों की क्या कहूँ, आज तक तो रौनक के दादाजी ने भी कभी उनकी पसंद के बारे में नहीं सोचा, ना उनकी सास ने उनके बारे में सोचा। समोसे खाकर वो अपने अतीत की गलियों में पहुंच गई, जब वो हर दूसरे दिन समोसे खाने की फरमाइश करती थी और उनकी मम्मी और बड़ी माँ बहुत चाव से उन्हें समोसे खिलाती थी। सच ही तो है। हर इंसान के मन को अच्छा लगता है कि कोई उनके बारे में सोचकर उनका ध्यान रखे। आज बहू और पोते की बहू ने उनका दिल जीत लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 10-15 दिन घर में बदलाव देखकर उन्हें मन ही मन अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। दादाजी ने भी उनसे घर में बदलाव के बारे में काफी कठोर शब्दों में बात की। अब रोज हर भोजन में दादी की पसंद की कोई ना कोई चीज बनती। बातचीत के दौरान मधुरिमा और प्रेरणा उनकी पसंद नापसंद की बात करके पता लगा लेती। कभी कभी खाने खाते समय अपने पसंदीदा सब्जी देखकर बहुत भावुक हो जाती और आंखें नम हो जाती। और है ना? एक दिन, हाँ सही कह रही हो, एक दिन प्रेरणा ने दादी को मधुरिमा की लिखी हुई एक कविता सुना दी। दादी, छोटा मुंह बड़ी बात कहने के लिए क्षमा करिएगा। मैंने देखा है कि आपकी आंखों में भी कुछ सपने छुपे हुए हैं।
अपने शौक पूरे करिए, थोड़ी जिंदगी अपने हिसाब से भी जी लीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है आपके लिए। और आपके लिए जिंदगी के बारे में कुछ मम्मी ने लिखा भी है। अश्क अनमोल है आंखों में छुपाते तो अच्छा होता। अश्क अनमोल है आंखों में छुपाते तो अच्छा होता। बेवजह ही सही कभी मुस्कुराते तो अच्छा होता। मम्मी। टुकड़ों में बंटती गई ये जिंदगी जीते रहे औरों के लिए। टुकड़ों में बंटती गई ये जिंदगी जीते रहे औरों के लिए, चुरा कर कुछ लम्हे अपने साथ बिताते तो अच्छा होता। बिखरती बिखर गई जिंदगी, बिखरती गई जिंदगी यूं ही गिले शिकवे करते हुए कभी मिलकर प्यार से गले लगाते तो अच्छा होता। गम का सागर छुपाए जीने की ख्वाहिश करते रहे। ये हम सभी के लिए है। हम्म। दादी भी, सब औरतें गम का बिल्कुल सही। सागर छुपा लेती हैं, नहीं कहती हैं। गम का सागर छुपाए जीने की ख्वाहिश करते रहे, मायूसियों को पानी में अगर बहाते तो अच्छा होता। आंखों में ख्वाब सजाकर मन उड़ता परिंदा रखते, जिंदगी को अपनाकर लुत्फ उठाते तो अच्छा होता। पतझड़ में उड़ते पत्ते देख ऊंचा उड़ने का जोश रखते, हर मौसम में बसंत बहार सजाते तो अच्छा होता। हर मौसम में बसंत बहार सजाते तो अच्छा होता। कविता सुनकर दादी को ऐसा लगने लगा कि अरे, ये तो उस उन्हीं की सारी जीवनी है जो कविता में लिख दी गई है। एक एक शब्द सही था। जिंदगी का मजा तो उन्होंने कभी उठाया ही नहीं। सारी जिंदगी परिवार और रिश्तों को समेटने में निकाल दी और उन्हीं के लोगों के लिए वो जीती रही। मम्मी, आप इसी बात पर एक गीत सुना दीजिए जो आपकी नई पुस्तक में छपने वाली है। अच्छा, वो बसंत का जो गीत था। हम्म। हाँ। आयो बसंत सखी छाई बहार है। आयो बसंत सखी छाई बहार है। आएंगे साजन मोरे उनका इंतजार है। चुपके से साजन आके पकड़ेंगे भैया, शोर मचाएगा मेरी कंगना, बाजेगी पायल मोरी, झूमेगा झुमका। आयो बसंत सखी छाई बहार है। नैनों से नैन लड़ेंगे, मन में उमंग भरेंगे, बाहों के हार बनेंगे, प्रेम की पींग चढ़ेंगे, मचेगी हलचल दिल में, शर्म से गाल रंगेंगे। आयो बसंत सखी छाई बहार है। पीली चूनर ओढ़े 16 सिंगार करके, आंखों में कजरा डाले, बैला का गजरा लगा के, बहती जाऊंगी मैं तो बसंत बयार बन के, बहती जाऊंगी मैं तो बसंत बयार बन के। आयो बसंत सखी छाई बहार है। कोयल की कूक सुनेगी, मन में उमंग उठेगी, दिल की फुलवारी में सजना सजना की खुशबू उड़ेगी, मन के आंगन में बसंत बहार खिलेगी, मन के आंगन में बसंत बहार खिलेगी। आयो बसंत सखी छाई बहार है। आएंगे साजन मोरे सजना से प्यार है। ला 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 ला, आई बहार है। म्यूट हो रश्मि, म्यूट हो रश्मि, हाँ। माइक ऑन करो। हाँ। अब दादी जी से रहा नहीं गया।
मधुरिमा से बोली, बहुत सुंदर गीत गाती हो, तुम गाना गाया करो। इधर जब से वापस आई हूं, घर में रौनक लगती है। और ये बताओ, तुमने ये गीत कब लिखा? जब दादी जी ने पूछा था। हाँ, तो माँ जी, ये गीत मैंने पिछले साल बसंत पर अपनी डायरी में लिखा था, जब रौनक के पापा कहीं टूर पे गए थे। तो मैं अकेली थी और उनको बहुत मिस कर रही थी, तो तभी मैंने ये गीत लिखा था। और आज आपने मेरे गाने की सराहना की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी, जब आप गांव में थी, मम्मी ने एक कविता आपके लिए लिखी। जब आप गांव गई थी ना, तो मम्मी और मैं आपको याद करते थे और आपकी बातें करते थे। एक दिन मम्मी बोली, दादी एकदम हरसिंगार सी हैं, है ना? आ, सच में? तुम सच कह रही हो प्रेरणा? अच्छा, मैं भी वो कविता सुनना चाहूंगी। तो सुनिए, आपके लिए मम्मी जी ने क्या लिखा है। मम्मी, माँ जी, आपको मैंने हर श्रृंगार जैसा पाया। जिस तरह हर श्रृंगार पूरे घर में सुगंधित हो जाता है, रात में फूल गिरते हैं, खुशबू उड़ती है, उसी तरह से आपने भी घर परिवार को लिए जो किया है, वही सब सोच के मैंने लिखा। सुनो हर श्रृंगार, मैं कुछ कुछ तुम्हारे जैसी हूँ। भीनी खुशबू से मन हर्षित करती हो तुम जैसे, प्रीत की सुगंध से आंगन महकाती हूँ मैं वैसे। ओस की बूंदें पड़ते ही प्रसन्न होती हो तुम जैसे, बच्चों की खुशियां देखकर मुस्कुराती हूँ मैं वैसे। भोर की किरण के ताप से कुम्हलाती हो तुम जैसे, अपनों के दुख और गम में मुरझाती हूँ मैं वैसे। स्वतः झड़कर बिछ जाती हो धरा पर तुम जैसे, परिवार के लिए सर्वस्व समर्पण करती हूँ मैं वैसे। बिछाती हो श्वेत केसरी चादर धरा पर तुम जैसे, फैलाकर ममता का आंचल लिपटाती हूँ मैं वैसे। गमक उड़ाकर जग को सुगंधित करती हो तुम जैसे, घर परिवार और रिश्तों को महकाती हूँ मैं वैसे। तो आपको सोचकर ही मैंने ये लिखा था। तो दादी ने क्या कहा पता है आप सबको? दादी ने कहा था, अरे वाह बहू, तुमने तो मेरा मन जीत लिया। मैंने तुम्हारे हुनर के बारे में कुछ ही महीनों में जान लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बढ़ावा नहीं दिया। काश मैंने ऐसा न किया होता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि कुछ अपने मन की करूं, अपनी मर्जी से थोड़ी बची हुई जिंदगी जी लूं। नारी मन को शायद ही कोई समझ पाया है, और किसी ने समझा भी तो उसको कोई तवज्जो नहीं देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं माझी आप। बीती बातों पर तो धूल डालिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। नारी का मन नारी ही समझ सकती है। देखिए, प्रेरणा ने मेरा मन समझा, मैंने आपका मन समझा, और हम दोनों ने आपका मन समझा। आपको अपने मन की इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए। आपने सारी जिंदगी तो परिवार को दे दी, जैसा कि मैंने भी करा। अब अपने लिए जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करिए। आप भी तो कितना सुरीला गाती हैं। प्रेरणा, तुम्हें पता है, ढोलक पर जब माझी की उंगलियां पड़ती थी, तो उंगलियां पड़ती नहीं थी, थिरकती थी। और प्रेरणा, जब भी माझी सावन में गाने गाती थी, सावन का मौसम आता था, कजरी बस शुरू हो जाती थी, और मोहल्ले की सारी औरतें माझी के गीत की तारीफ करते थकती नहीं थी। दादी, प्लीज एक बार फिर से कजरी सुना दीजिए। सुशीला काकी, मम्मी के कमरे से ढोलक ले आइए जल्दी से। आज दादी कजरी गाएंगी। सावन का मौसम है, ऐसे में कजरी सुनकर मजा आ जाएगा। आज ही से आप जिंदगी की नई शुरुआत कर दीजिए दादी। आ, तुम सही कह रही हो।
बस कजरी क्या था। खेलन में तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। कजरी खेलन में तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। कोई ना रोके, कोई ना टोके, कोई ना रोके, कोई ना टोके। सज के सावर के जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। मस्ती में झूमू नाचू गाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। कजरे कोयल से कजरी गवाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। घिरे घिर आई कारी बदरिया, घिरे घिर घिरे घिर घिरे घिर आई कारी बदरिया, घिरे घिर आई कारी बदरिया। रिम झिम बरसे बदरिया, पैरों में पायल पहन कर मैं तो ठुमके लगाऊं रे। पैरों में पायल पहन कर मैं तो ठुमके लगाऊं रे, ठुमके लगाऊं रे, ठुमके लगाऊं रे। प्रेम की नथनी पहन कर मैं तो झूमूं रे, गाऊं रे। कजरी खेलन में तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। अब क्या है, इतने बादल घिर आए हैं, बारिश हो रही है, रिमझिम फुहार पड़ रही है, तो घर के लोग सब मना कर रहे हैं, कजरी खेलने मत जाओ। लेकिन क्यों नहीं जाए, कैसे आगे सुनिए जरा। काली घटाओं में जुल्फों को बांधे, बेला चमेली का गजरा सजा के, रात की रानी बन महकूं, मोहे कोई ना रोके। रात का अंजन चुराई के मैं तो कजरा लगाऊं रे, कजरा लगाऊं रे, गजरा सजाऊं रे। बंठन के मैं तो चली जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। अमुआ की डाली पे झूले पड़े हैं, बगियन में सिया मोरे राह ताके हैं। छम करती जाऊं रे, मोहे कोई न रोके। सैया के संग झूला झूलूं रे, मोहे कोई न रोके। ननदी ने रोकी जो मोरी राह, ननदी ने रोकी जो मोरी राह। कुइया में धक्का दई आऊं रे, मुझे कोई ना रोके। कुइया में धक्का दई आऊं रे, मुझे कोई ना रोके। सासू जी ने रोकी जो मोरी राह, कमरे में बंद कर आऊं रे, मोहे कोई ना रोके। बंठन के मैं तो चली जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। अभी देवर भी बाकी हैं, अब देवर आके भाभी मत जाओ। देवर जी ने रोकी जो मोरी राह, देवर जी ने रोकी जो मोरी राह। नारी बनई के नचाऊं रे, मोहे कोई न रोके। ढोलक की थाप पे ठुमके मैं तो ठुमके लगवाऊं रे। माथे पे बिंदिया लगाई के मैं तो उनको नचाऊं रे। कजरी खेलन में तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। गलियन के गुंडा ने करी जो जोरा जोरी, गलियन के गुंडा ने करी जो जोरा जोरी। सैया सिपहिया से उनको मैं तो डंडे पड़वाऊं रे, जेल में चक्की पिसवाऊं रे, मैं
मैं तो जाऊं जी जाऊं रे, कजरी खेलन में तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। एक दिन डाकिया आया, एक बड़ा सा पुस्तक का बंडल मधुरिमा के नाम देकर उसके दस्तखत लेकर चला गया। पार्सल खुलते ही सारे घर में हलचल मच गई। मधुरिमा की लिखी प्रकाशित पुस्तक जिंदगी के कई रंगरे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। दादी ने पूछा, मधुरिमा, ये तुमने कब लिखी? अब चलो, लिखी ही है तो एक कविता भी सुना दो। ये मैंने लिखी जिंदगी का नजरिया। जब जिंदगी का नजरिया बदल गया तो माझी ये कविता मैंने लिखी। मैं जिंदगी को सांसों की सरगम पे मन का मीत बनाकर अपनाती हूँ। जिंदगी के हर पन्ने पर एक मधुर गीत सजाती हूँ। मैं मानती हूँ जिंदगी हंसते गाते जियो तो वो भी खुशी खुशी साथ चलती है, लंबे अरसे तक साथ निभाती है। इसलिए मैं जिंदगी को नज्म बनाकर सुरों में ढाल कर गुनगुनाती हूँ। जिंदगी को गले लगाकर हर लम्हे का लुत्फ उठाती हूँ। मैं जिंदगी को नए नजरिए से देखकर खूबसूरत अंदाज से जीती हूँ। ख्वाबों के सुहाने मौसम संजोती हूँ। धूप की नोकीली पत्तियों की सलाई पर मन के मौसम के फंदे पिरोती हूँ। आंखों में रेशमी एहसास समेटकर खुशनुमा बहारों के दोशाले बुनती हूँ। इसलिए मैं रोज धूप चुनती हूँ, जिंदगी को नए नजरिए से देखती हूँ। मैं खुली आंखों से ख्वाब देखती हूँ। अक्सर लोग बंद आंखों से ख्वाब देखते हैं, तो मैंने लिखा है, मैं खुली आंखों से ख्वाब देखती हूँ, बंद आंखों से देखे ख्वाब रात के साथ ही बीत जाते हैं। मैं ख्वाबों को पूरा करने की चाहत में खुद नया जायका चखती हूँ। इसलिए दिन के उजाले में मैं रोज ख्वाब देखती हूँ। मैं जिंदगी नए नजरिए से देखती हूँ, खुलकर अपने अंदाज से जीती हूँ। आज सारा घर मधुरिमा की लिखी पुस्तक देखकर उसके लेखन की तारीफ कर रहा था। मधुरिमा के पति को तो उसकी छुपी प्रतिभा के बारे में कभी पता ही नहीं चला। शायद उन्होंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी। माजी ने तो उसके हुनर के बारे में कुछ ही महीनों में जान लिया था, लेकिन कभी उसके बारे में लोगों को बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, है ना? सही बात है। और ये सब प्रेरणा की वजह से ही संभव हुआ है। और फिर उसने, मैं माझी आपको बताऊं, इसमें मेरे में आभा थी, प्रतिभा थी। मैं लिख लिख कर अपनी अलमारी में बंद करके रखती थी। फिर प्रेरणा ने जब से मैं देखा और मुझे मेरा आसमान दिखाया, तो उसका विस्तार पूर्वक बात में जो भी बदलाव हुआ वो मैं आपको रात में अकेले में बताऊंगी कि किस तरह से ये चीज पलटी है ये। आज मधुरिमा के बेटे को अपनी मम्मी और अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। और कुछ महीने बाद प्रेरणा, जानती हो, जिस प्रकार ठहरे हुए पानी में बारिश की बूंदें पड़ते ही हलचल हो जाती है, उसी तरह नारी अपने जज्बातों को, अपने अरमानों को कितना भी छुपा ले, रोक ले, किसी कमजोर पल में उसके भीतर भी हलचल मचने लगती है। और फिर एक दिन जिस तरह नदी बांध तोड़कर बह जाती है, जिस तरह नदी बांध तोड़कर बह जाती है, उसी तरह नारी भी अरमानों को पूरा करने के लिए हर बंदिश तोड़कर निकल पड़ती है। बिल्कुल सही, वही माजी के साथ भी हुआ। ये कविता उन्होंने मुझे बोलकर लिखाई है। अच्छा, सुनाओ। उन्होंने उन्होंने कहा, तुम मुझको रोक ना पाओगे, तुम मुझको रोक ना पाओगे, अब नहीं बनूंगी खूंटी पर टंगी बेबस नारी, अबला या बेचारी, नहीं सहूंगी अत्याचार, ना ही टूट कर बिखरूंगी हर अत्याचार का मुंह
तोड़ जवाब दूंगी। केसरिया चुनर पहन रण चंडी का रूप धरूंगी। अब तुमको दिखाना है, अब तुम मुझको रोक न पाओगे, अब तुम मुझको रोक न पाओगे। नीचे खींचोगे, आगे बढ़ती जाऊंगी, झुकाओगे, तन के खड़ी हो जाऊंगी। नीचे खींचोगे, ऊंचाई चढ़ जाऊंगी, तोड़ोगे, मजबूत होती जाऊंगी, रोकोगे, पत्थर चीर कर निकल जाऊंगी, दबाओगे तो दबे बीज से अंकुरित होकर पेड़ में बदल जाऊंगी। प्रेरणा, ये कविता सुनकर सचमुच लग रहा है दादी में तो अब बदलाव आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही। और उसके बाद समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मम्मी की लिखी एक कविता मेरी आवाज सुनो सरकार ने पर्यावरण बचाने की जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पोस्टर छपवा कर लगवाई। मम्मी को जगह जगह कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। नारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिखे भाषण और कवियों के जरिए समाज में धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश होती रही। अब इसमें दादी जी ने भी आगे बढ़कर सहयोग दिया और अपनी उम्र की औरतों के साथ एक मिसाल बन गई। मम्मी जी, वो कविता मेरी आवाज सुनो जो पोस्टर पे लिखवाई गई है सरकार द्वारा, सुनाइए ना। वो कविता मैंने तब लिखी थी जब हम और तुम मॉल जा रहे थे और अच्छा। ट्रैफिक जैम में फंस गए थे। तो वहां पे पेड़ को जो गिराया जा रहा था उसको देख कर लिखी थी। मेरी आवाज सुनो, ये पेड़ की तरह से है। एक जी। विनती सुन लो मानव मेरी, उखाड़ो ना मुझे जड़ों से मेरी। चुपचाप खड़ा धरती से जुड़ा, नभ को पल पल निहारता हूँ। जात पात के भेद बिना बाहें फैलाए, बड़े प्यार से सबको मैं अपनाता हूँ। रोज ढलते सूरज को विदा करके चढ़ते चांद का स्वागत करता हूँ। चांदनी की नर्म चादर ओढ़कर रात की शबनम में भीग जाता हूँ। कोमल शाखों का झूला बनाकर फूलों के मखमली बिस्तर पर अनेक पंछियों को लोरी सुनाकर अपनी आगोश में प्रेम से सुलाता हूँ। सुबह पंछियों को जाते देखकर मंगलमय दिन की कामना कर वापस आने का इंतजार करता हूँ। चंचल मस्त हवा से अटखेलियां कर राहगीरों को सुकून की छांव देता हूँ। स्वयं गर्मी शीत बारिश सहकर किसी से गिला शिकवा नहीं करता हूँ। हर मौसम में वहीं खड़ा रहकर मुस्कुराकर सबका स्वागत करता हूँ। तूफानों से भिड़कर भी नहीं डरता, तूफानों से भिड़कर भी नहीं डरता, डरता हूँ उस वार से जो तुम मुझ पर करते हो। मत उखाड़ो मुझे मेरी जन्मभूमि से, मैं भी जीवित हूँ तुम्हारी तरह। मुझे भी कष्ट होता है, मेरा भी मन रोता है। जब तुम चोट लगाते हो, तेज आघात से जड़ों पर वार करते हो, क्रूरता से कोमल टहनियों पर प्रहार करके दर्द से पीड़ित करके मार गिराते हो। मुझसे कैसा बैर तुम्हारा, मुझसे कैसा बैर तुम्हारा, जन्म जन्मांतर का है रिश्ता हमारा। तुम्हारी छोड़ी सांसों पर मैं जीवित रहता हूँ, दूषित हवा लेकर स्वच्छ हवा देता हूँ। अपनी उच्छ्वास से तुमको जीवन दान देता हूँ। प्रदूषण हटाकर पर्यावरण बना स्वच्छ करता हूँ। बढ़ते तापमान को कम करता हूँ। अपनी जननी यानी कि धरती को जलने से बचाता हूँ। हजारों पशु पंछियों का आसरा हूं मैं, हजारों पशु पंछियों का आसरा हूं मैं। मत छीनो उनका बसेरा, मुझे बेरहमी से काट दिया घर, बेचारे पंछी हो जाएंगे बेघर। कहाँ अपना घोंसला बनाएंगे, कहाँ अपना घोंसला बनाएंगे, कहाँ चैन की नींद सो पाएंगे। प्राण रक्षक हूं मैं धरा का, हर जीव में चलती सांस का। मुझको तुम अपना ही समझो, मुझको तुम अपना ही समझो, मुझको भी जीवित रहने दो।
अपनी जननी से जुड़ा रहकर निस्वार्थ कर्तव्य निभाने दो। तो ये एक मैंने ये कहानी में कविताएं पिरोई हैं और एक संदेशा दिया है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम औरतों की स्थिति का जिम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ हम औरतें ही हैं। हम महिलाओं को सदियों से शक्ति का रूप मानते हैं, यहाँ तक कि देवताओं ने भी स्त्री को पूजा है। फिर हम नारियां कैसे कमजोर हो सकते हैं? हम समाज और देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जरूरत है अपने अस्तित्व को एक पहचान देने की। नारी अस्मिता या नारी स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि नारी समाज व समाज के नियमों से ऊपर है। इसका मतलब है कि किसी और के अधीन नहीं है, स्वाधीन है। समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए नारी और पुरुष का एक साथ साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे एक दोनों दूसरे के पूरक हैं। और नारी को घर के प्रत्येक इंसान का अगर सहारा मिल जाए, और मिलना उतना ही जरूरी है जितना नारी का खुद को पहचानना और अपनी इच्छाओं को परवान चढ़ाना। इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह सास और दादी सास में बदलाव आया, जिंदगी जीने का नया नजरिया आया। उन्होंने अपने मन का विस्तार पा लिया और जिंदगी का लुत्फ उठाने लगी। समय के परिवर्तन के साथ साथ इंसान में भी परिवर्तन आता है। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि अपने समस्त कार्यों, कर्तव्यों और दायित्वों को पूर्ण करके अपनी इच्छा को भी पूरा किया जाए। जिम्मेदारी, सेवा, त्याग, तपस्या करने के उपरांत एक लंबे अंतराल के बाद जब इंसान स्वयं से मिलता है, तब वह अपने मन के लिए कुछ करने की इच्छा सोच करता है। लेकिन अगर उसको सहारा मिलता है तो इंसान में बदलाव आने लगता है, इंसान खुद बदलने लगता है। जिंदगी के इस आयाम पर पहुंचकर इंसान या तो बहुत संजीदा हो जाता है या फिर जिंदगी का लुत्फ उठाने लग जाता है, जैसे ये दोनों सास बहुएं उठाने लगी। इंसान को जिंदगी के हर पल का मजा लेना चाहिए। मैं सभी औरतों और मर्दों से, बच्चों से, सबसे कहूंगी, जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसके हर पल का लुत्फ लेना चाहिए। और अब रश्मि, तुम क्या कहना चाहोगी इस कहानी के बारे में, या और कुछ कहना चाहोगी? अपर्णा दी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी प्यारी कहानियां जो हम ढूंढते रहते हैं वो हमें मिल जाती हैं, और हमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जो आज दर्शक और श्रोता जुड़े हैं उनके समक्ष हम ये प्रस्तुत कर पाए। और जैसा कि मेरा और आपका मानना है कि हम कहानियों से घिरे हुए हैं, कई कहानियां हैं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। एक मैं ये कहना चाहूंगी, ये कहानी हम लिखते हैं, थोड़ा सा आपस में बैठ के वार्तालाप करते हैं, और फिर हम उसको कविताओं के साथ में, मेरी लिखी कविताएं हैं, उसको हाँ हम लोग पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी लगता है कि हम जो घंटों रिहर्सल करते हैं ये ऑनलाइन नाटिका के लिए, वो बिल्कुल ही मतलब सार्थक हो जाती है जब हम हमारे दर्शकों को देखते हैं। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। गरिमा हाँ, सुदान कपूर हैं हमारे साथ, रूपा राव जी हैं हमारे साथ, निशा सक्सेना जी हैं, और सुरेखा साहू दी हैं हमारे साथ। फिर कुमार प्रसन्ना जी हैं, सतिंदर सेठी जी हैं, निशा सक्सेना हैं जुड़ी हुई है कब से, मणि सक्सेना हैं, अनूप जालान जी हैं जो हमेशा से हमारे लिए एक सपोर्ट के पिलर हैं, वो हमेशा रहते हैं। फिर मणि सक्सेना जी, सतिंदर सेठी, ये शुरू से ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरिमा सुडान जी हैं, फिर अंजलि श्रीवास्तव जी हैं, और नीलम सक्सेना जी का जो पेज है वो तो है ही। तो जो ये कहानियां हैं, और कभी कभी क्या होता है, मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगी कि ये कहानियां जो है
ये शायद हम लोग लकी हैं कि इतने अच्छे परिवार से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये सब नहीं होती हैं, लेकिन ये हमारे देश के किसी न किसी कोने में हो रही हैं। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम ये कहानियां लाएं और ये कहानियां आपके द्वारा हम लोगों तक पहुंचाएं। क्यों दी? क्योंकि हम ये कहानियां कह रहे हैं तो शायद कभी गरिमा दी हो गई, अंजलि श्रीवास्तव हो गई या निशा सक्सेना जी हो गई, ये कहानियां कहीं और लेकर जाएंगी ये। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर से मैं हमेशा से जो कहती हूँ, हमेशा यही कहूंगी कि कोई भी कलाकार अधूरा होता है अगर उसे कोई सुनने वाला ना हो। तो आप सब बिल्कुल तहे सही, दिल से हाँ, बिल्कुल सही रश्मि। और मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी इन सभी का जो हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं तो हमें भी अगला कार्यक्रम करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है। और हाँ, इसमें जो गीत मैंने गाए थे वो मेरे अपने ही लिखे हुए हैं और धुन भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अगर कोई हाँ, सुझाव हो तो आप हमको ज़रूर मैसेज करिएगा, या किसी थीम पर आप चाहते हैं कि हम जोड़ना कहानी चाहते हैं करें कहानी तो हाँ, वो भी आप हमें मैसेज करिएगा। हाँ, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत हाँ। आभार एक बार फिर आप सबका। अपर्णा दी, 2 मिनट मैं जरूर एक चीज के लिए हमेशा आप मुझे रोक ओके, देती है कमेंट्स कि पढ़ो, पढ़ो बिल्कुल। हाँ, हमें बहुत नहीं अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, कमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। कमेंट्स तो ऐसे हैं हमारे लिए आशीर्वाद जैसे हैं। मैं तो इन कमेंट्स को अभी लाइव ओवर होने के बाद भी 10 बार पढ़ूंगी। तो हुँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ जो आप मुझे रोक देती हैं हमेशा, कि दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी गायिका हैं और ये जो अपनी कविताएं हैं उन्हें भी ये खुद से कंपोज करके हमारे इस कार्यक्रम में गा रही हैं। पिछले भी जितने प्रोग्राम हुए हैं उसमें अगर इनकी कविता है जो गीत के रूप में आपने सुनी है तो उसका कंपोजिशन भी इन्होंने ही किया है। ये बात अलग है कि ये मुझे हमेशा रोक देती हैं कि मुझे श्रेय मत दो, कहानी को ज्यादा तवज्जो देना है। लेकिन मैं सच कहूं कि इन गीतों के बगैर ये कहानियां अधूरी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी कि आप जुड़ी हैं और मार्गदर्शन देती हैं और इतनी खूबसूरत गीत कंपोज करके लाती हैं हमारे लिए। शुभ बहुत-बहुत रात्रि। धन्यवाद इतने प्यारे शब्दों के लिए। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हमें आपका इंतज़ार रहेगा अगले कार्यक्रम के लिए भी। धन्यवाद। धन्यवाद।